कि हम घर में कहें भैया कड़ुआ तेल ले ला 1 किलो और कहे 1 महीना चलावा। कैसे चलावे कहे कढ़ाई रख के तेल दिखा के हटाए ला झंझटवा। जो भाजपा का विधायक ने उसको ना फंड फायदा होता है ना कुछ होता है और ना वो काम करा सकता है। अब अगर लोग ये कह रहे हैं MIM है मुसलमानों की तैसी है, MIM कितनी पुरानी है? 50 साल पुरानी है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा 7 विधायक जहाँ वो हैदराबाद के थे, अब यहाँ आए हैं, खाता खुल जाए मुश्किल है। देखो अपने को क्या प्रशासन टाइट चाहिए, मायावती में टाइट रहता है, योगी में ये दोनों बढ़िया है। अखिलेश में तो गड़बड़ रहता है, सब तो वही हो जाता है क्रिमिनल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं आज़मगढ़ के शेरवा गांव में। शेरवा नहर से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ आएंगे तो पूरा बसा बसाया गांव और एक बेहतरीन महफिल बैठी है। हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करें तो कुछ याद है दिमाग में ना। आप नाम बताएं, हम बताएंगे उसके बाद। आफ्ताब आलम। आप ये बताएं, अगर महंगाई की बात करें तो इससे पहले किस सरकार में महंगाई आपने देखी थी सबसे ज़्यादा? महंगाई सबसे ज़्यादा किस सरकार में थी? कोई सरकार में नहीं थी, इसमें से बहुत ज़्यादा महंगाई है। इसमें है महंगाई। अच्छा, इसमें सरकार में महंगाई का आप क्या कारण दे सकते हैं कि कैसे महंगाई इत्तेफाक बढ़ गई? अब सरकार बढ़ा रही है तो बढ़ रही है महंगाई। जैसे हम भी तो इसी देश में रहते हैं, हमको तो पता होगा कि क्या बढ़ गया होगा, क्या कम हो गया होगा। जैसे डीजल है, सबसे मुसीबत तो ये है कि तेलवा है। हाँ, ये कड़ुआ तेल तो इतना महंगा है कि अब ऐसा है ना कि हम घर में कहें भैया कड़ुआ तेल ले ला 1 किलो और कहे 1 महीना चलावा। कैसे चलावे कहे कढ़ाई रख के तेल दिखा के हटाए ला झंझटवा खत्म हो जाए। अच्छा, तो इस तरीके से। हाँ, इस तरीके क्या करेंगे? 1 किलो तेल ऐसे महीना भर चलाना ही पड़ेगा ना। यही हाल रहेगा तो अच्छा काम काज कुछ नहीं है, हर आदमी बेरोजगार हो गया है, तब क्या करेगा? हाँ, तो भी तो ज़रूरी है कि रोज़गार मिले, काम काज मिले। कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है। और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं है। हाँ, मुसलमानों को तो बिल्कुल दबाया जा रहा है, सब परेशान किया जा रहा है। कुछ भी नहीं मुसलमानों के लिए, कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इस बार क्या रुझान है, आप क्या सोचते हैं? हम तो कह रहे हैं सारे मुसलमान जितने हैं मिलकर एक ही आदमी को जिताएं। हाँ, मालूम पड़ा कि वो उनको जिता रहे हैं, मोरे घर का खड़ा है, मैं उन्हें जितावे, मैं उन्हें जितावे, एक आदमी की जितावे और सारे मुसलमान मिलकर एक आदमी को खड़ा करके जिता दें। हाँ, चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ भाई, जिस तरीके से भैया ने कहा कि एक आदमी को जिता दें, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि सही कह रहे हैं कि एक आदमी को जिताएं या क्या कुछ अपनी बात रखिए चुनाव पे? हाँ, बिल्कुल एक आदमी को जिताना चाहिए। आमतौर से हमारे यहाँ होता ये है कि 10% सपा को देते हैं, 10% बसपा को देते हैं और 5% बीजेपी में चले गए। उसके बाद उलमा कौंसिल वाले आ गए, 10% वहाँ चले गए, 15% MIM को चले गए। तो इस तरीके से वोट का जो बंटवारा होता है, एक तरीके से वोट ख़राब हो जाता है। हमारा वोट किसी अच्छे कैंडिडेट को एक साथ जाना चाहिए, सब लोग एक ही शख्स को चुनें और उसी को मतदान करें, तो एक हमारे वोट की ताकत होगी और एक अच्छा प्रत्याशी हमारे लिए चुना जाएगा। अच्छा, इससे पहले आपने किस पार्टी को वोट किया था? इससे पहले हमने सपा को वोट किया था। समाजवादी पार्टी। जो ये बताएं, समाजवादी पार्टी को वोट करने का कारण क्या था आपका? इसलिए कि समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो जो हम कहते हैं कि सेकुलर पार्टी आनी चाहिए, तो सेकुलरिज्म उसमें थोड़ा बहुत दिखता है। इसलिए हम चाहते हैं कि समाजवादी ही को चुना जाए और वही सबके हक में बेहतर है। क्या बीजेपी में सेकुलरिज्म नहीं है? क्या सेकुलरिज्म नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर आदमी देख रहा है। आज आप देखिए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता और बीजेपी के पाले हुए बड़े बड़े कुत्ते क्या बोल रहे हैं भाई। वो कभी मस्जिद के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ और कभी सिखों के खिलाफ। अजीब अजीब बातें आप देखते रहते हैं भाई। सोशल मीडिया में हर कोई देखता है कि अजीब अजीब से बयानात आते हैं, कभी बम से उड़ा दो, कभी मार दो, ख़त्म कर दो, कत्ल कर दो, ये सारी चीज़ें हैं और क्या कहा जाए। तो ऐसे में जिस पार्टी पे आप कह रहे हैं ऐसा, वैसे में ना तो सिर्फ हम, तमाम जो मुसलमान हैं वो भी तो शामिल हैं, तो क्या कह लें वो गलत हैं? कितने % मुसलमान हैं? अरे भाई, उसमें जो मुसलमान भी हैं वो तो खुद ही अपने इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए वसीम रिजवी को, वो बीजेपी में थे, उन्होंने खुद इस्लाम को छोड़ दिया। अच्छा, इस्लाम को छोड़ के वो हिंदुइज़्म में गए तो वहाँ पे उनको इज़्ज़त नहीं मिली। लोग कह रहे हैं कि आप तो जो है किसी धर्म ने आपको स्वीकार नहीं किया, इसलिए आप इसमें आ गए हैं। तो वहाँ जो मुसलमान भी हैं तो वो एक तरीके से देख लिया जाए, मुसलमान होने की हैसियत से समाज में उनकी कोई गिनती ही नहीं है। हाँ, उनको उनका तबका खुद ही कबूल नहीं करता है भाई। वसीम रिजवी आप जानते हैं शिया हैं, लेकिन शिया बोर्ड उनको कितना कबूल करता है, कितनी इज्जत से लोग देखते हैं, आप खुद ही जानते हैं। तो जो हैं उनका मतलब कोई ख़ास मकाम नहीं है या सोसाइटी में खुद उनकी इज्जत अपनी नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? आप समाजवादी पार्टी को इससे पहले वोट किया था आपने, तो मैं कुछ काम जानना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के, जिसके कारण आपने वोट देने की कोशिश की थी।
भाई समाजवादी पार्टी जब भी आती है जी। तो कुछ गद का काम करके जाती है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, उसके साथ साथ रोड वगैरह जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। मैं आपको दिखा दूं कि आप देखिए जितने हाईवे बने हुए हैं और इस तरीके से हमारी राजधानी लखनऊ में जो मेट्रो बनी हुई है। एक सेकंड टोकना चाहेंगे, आप हाईवे की छोड़िए ना, शेरवा नहर से निकलते हैं नंदाव मोड़ तक का जो रास्ता नंदाव तक का गया है, यहाँ से विधायक आलम बदी जी हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, कितनी दफ़ा बनवाया गया थोड़ा बता दीजिए 10 साल में। हाँ, जो इससे पहले बना हुआ था उन्हीं ने बनवाया था, समाजवादी की सरकार में बना था। हाँ, इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बनवाना चाहिए। ये मैं पहले सर, आज से पहले कभी रोड बना ही नहीं, सिर्फ वो चक्की पेवन जिसे कहते हैं वो लगा के काम चलाया गया। इससे पहले 10 साल या 12 साल पहले जब मायावती की सरकार थी तब यहाँ पे रोड बना हुआ था। नहीं, उनके दौर में रोड बना है, ये आप कह सकते हैं कि जैसे बनना चाहिए वैसा नहीं बना है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि जो भी होता है, भले कोई ईमानदार हो, बेईमान नेता कोई भी हो, लेकिन अपने यहाँ ढंग से काम नहीं होता है। जो भी रोड बनता है जैसा बनना चाहिए वैसा बन नहीं पाता, लेकिन बना है रोड। हाँ, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। जी भाई, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो नंदाव से फैजुल उलूम तक का रोड बना है ये तो बेहतरीन है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा? ये इस पे कभी कुछ विचार हुए थे क्या? ये शायद रोड फरंग इस्लाम बनवाए हैं शायद, तो उसके आगे तो कोई बनवा ही नहीं रहा है। न सपा बसपा तो सही बस काम की है, सपा में कोई काम नहीं हुआ है जी एकदम। मैं जो कह रहा था कि बसपा के दौरान रोड बना था, ये मान रहे हैं आप? हाँ, बसपा के दौरान रोड बना है जी। सपा के दौरान कुछ रोड नहीं बना है, कहीं नहीं देखा रोड सपा के दौरान कुछ हुआ है, बसपा के दौरान अच्छा काम हुआ है। अच्छा, तो ऐसे में इलेक्शन आ रहे हैं 2022 में, आप किसे चाहेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बन जाए या किसकी पार्टी सत्ता में आए? देखो अपने को क्या प्रशासन टाइट चाहिए, मायावती में टाइट रहता है, योगी में, ये दोनों बढ़िया है। अच्छा। अखिलेश में तो गड़बड़ रहता है, सब तो वही हो जाते, क्रिमिनल हो जाते उसमें। अच्छा, प्रशासन टाइट चाहिए आप? प्रशासन टाइट चाहिए, हाँ, पब्लिक सुरक्षित रहे। तो दोनों ऑप्शनों में से अभी एक ऑप्शन, अभी सरकार चल रही है, तो क्या प्रशासन टाइट है इस समय? प्रशासन इसका तो बहुत टाइट है, बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ। कहाँ पे देख रहे हैं आप प्रशासन टाइट? लखीमपुर खीरी में या प्रयागराज में, कहाँ पे देख रहे हैं? अरे मैं देख रहा हूँ अपने आजमगढ़ में बहुत अच्छा चल रहा है, जितने गुंडे सब बाहर, हर जगह सब बाहर छोड़ भाग रहे हैं। अच्छा अच्छा कानून ऐसा ही चाहिए तगड़ा। अच्छा, ये बताएं, एक घटना हुई है हाल ही के दिनों में आजमगढ़ के कमरावा गांव में, आपने सुना होगा, तो ऐसे में बताइए प्रशासन टाइट है, उस दोषी को क्या सजा मिलनी चाहिए या क्या कुछ मांग है आप? दोषी तो सजा उसको पूरी होना चाहिए, तो एकदम मतलब फांसी देना चाहिए, मतलब फांसी देना ही चाहिए। उसको फांसी देना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से योगी जी कहते हैं कि उनके सरकार में राशन बंटता है और घर आवास वगैरह मिलता है, तो क्या इस बात से आप सहमत है कि विकास की ओर उत्तर प्रदेश जा रहा है? राशन तो बांट रहे हैं, हाँ सही बांट रहे हैं, विकास तो हर कॉलोनी वोलोनी जैसे हर सरकार में देते हैं जी। हर सरकार में मिलता है, चाहे अखिलेश हो मायावती हो, सब में मिलता है। खाली अनाज जो आज बांट रहे हैं बस वही लोग बांट रहे हैं ज़्यादा, अच्छा, और कोई सरकार में इतना नहीं बटा है, ये बात तो सही है। तो ये चलिए, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर, अपना नाम बताएं। बिलाल अहमद मेरा नाम है। ये बताएं सर कि इससे पहले आपने तमाम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, अभी तक में सबसे बढ़िया कौन लगा? बहरहाल मैं जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे उमर दराज हूँ, जी ठीक है ना जी। मेरा बहुत दौर हुकूमत देखा है, जी, जी, जी। ये बात नहीं है, हुकूमत बहुत देखी है, इंदिरा गांधी का भी ज़माना देखा था, एक महंगाई भी उनकी हुकूमत चली गई थी, और इस वक्त जो महंगाई है ना, ज़बरदस्त महंगाई है, उससे कुछ कहा नहीं जा सकता, जितना सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा महंगाई है। महंगाई ये तो है सबके लिए, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहा नहीं जा सकता, कहा ये नहीं जाता। जैसे अब रोड बन रहा है, रोड जो बना पहले बना, कोई नया नहीं बन रहा है, बस उसी की पेवंदकारी जो कह रहे हैं ना आप, चक्की लग रही है वहाँ चक्की पेवन, बस और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस आए किया, एक बरसात के बाद वो खुल जाता है, फिर वही प्रॉब्लम है, फिर अपने क्रेडिट सब ले रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 5 साल कोई भी रहेगा, बस ऐसी चिकन में 2 मरतबा लगा के बस उसके बाद ख़त्म। और महंगाई बहुत है, और एक आप तो जानते ही हैं, बस एक ही समुदाय को टारगेट बनाया गया इस हुकूमत में, और कोई शिकायत नहीं है, और जो इसमें हम हैं, जो समुदाय हम हैं उसी को टारगेट बनाया इस हुकूमत में। बाकी जो प्रशासन है जो भी है ठीक है, मजबूत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस एक को दबा करके और सारी चीज़ें की जाए। ये सियासत नहीं है, ये कहा तो जाता है सबका विश्वास सबका विकास, और होता क्या है सर्वनाश।
की। एक कौम को, एक समुदाय को एकदम बिल्कुल सर्वनाश कर दिया है। हाँ, हर चीज़ पे पाबंदी, अंडा नहीं खा सकते, मुर्गी नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते। बीफ का तो चलो ठीक है, बीफ के लिए एक मतलब आपकी आस्था है उससे, तो ठीक है वो कर सकते थे, लेकिन हर चीज़ बंद। जिससे मुसलमान का ताल्लुक, एक समुदाय का ताल्लुक है, उसी को बंद करो, चाहे किसी भी हाल में। हमको शिकायत बस यही है, हुकूमत सबको करना है, एक ना कोई बनेगा, कोई आएगा। बहुत लोग आए, फसादात कराए, ऐसी बात नहीं फसादात नहीं हुए, इस हुकूमत में फसाद नहीं हुए, हम भी मानते हैं। और आज आपने बल्कि से बात की कमरावा की, कमरा को उसने जो किया है वो उसकी सज़ा वो अदालत देगी। और उनके माँ बाप ने कह दिया भाई मेरा बच्चा था, खता किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें कोई भी है, कोर्ट जो भी सब पता था वो फैसला है, बाकी रास्ता सही हो। और एक चीज़ मैं हुकूमत से यही कहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही समुदाय को दबाया जाए, है ये दबाना अच्छा नहीं है। बाकी सब ठीक है, जो करें वो करते हैं, हुकूमत सबको करना है, जो आएगा वो करेगा, लेकिन जो रास्ता निकाला चुनाना ये बहुत ख़राब है। ठीक है, फिक्स समुदाय पे टारगेट ना किया जाए, टारगेट ना किया जाए, और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय पे हर मामले में, चाहे वो पढ़ना चाहे शादी ब्याह का मामला हो, चाहे जो है नौकरी का। नौकरी तो खैर कांग्रेस ही खा चुकी थी, ये जो थे तो उन पर क्या करते थी, वो इतना खा चुकी है कांग्रेस जिसका कोई हिसाब नहीं। समाजवादी आई थी, थोड़ा सा लगा था कि कुछ उम्मीद थी, लोगों ने वोट दिया था, लेकिन वो भी चली गई। अब चली गई तो उसकी जिम्मेदारी ख़त्म, अब फिर नहीं आएगी, फिर देखा जाएगा। वो एकदम लोग माहौल बना रहे हैं, समाजवादी आए, समाजवादी ये इतना बज़न हो गए, इतना लोग तकलीफ में आ गए हैं कि आप कहते हैं कि भैया ये हुकूमत जाए बस। हाँ, ये बात मैं कहता हूँ मैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और कुछ कहना है? नहीं, ये तबादला चाह रहे हैं आप हुकूमत? हुकूमत का तबादला चाहे जो भी आए। ये बताएं, आपके इधर निज़ामाबाद विधानसभा से 5 साल हो गए विधायक को भी, तो कितने % देंगे यहाँ से काम को लेके विधायक को, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं? देखिए भाई, मैं बता दूँ आपको, GST लग गई, सारा पैसा चला गया सेंटर में, गवर्नमेंट को मिलता नहीं। आदमी वही काम होता है जो विधायक भाजपा का है। जो भाजपा का विधायक ने उसको ना फंड फायदा होता है, ना कुछ होता है, और ना वो काम करा सकता है। अब वो नाम बदनाम होगा कि ये फलां का विधायक था, समाजवादी का विधायक था, आलम बदी साहब तो क्या कराया, और कराया क्या, फंड मिला ही नहीं तो कराएगा क्या वो। ये भाजपा का तो यही टारगेट है, जहाँ अपना है वो खूब दो, खूब लगाओ पैसे, खूब लगाओ पैसे, लुटाओ। जहाँ दूसरा है उसको कुछ नहीं देना। पता चला कि आइंदा ये तुझे यार वहाँ विधायक वाला भाजपा का था तो उसने तो काम कराया, अब इसी को वोट देना चाहिए, यही चल रहा है। ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया हर चीज़ अब बिल्कुल साफ हो गई है, सबको पता लग गया कौन क्या करता है। पहले ये था आदमी थोड़ा सा सहला फुसला के कुछ कह करके, कुछ अपनी बात कह, कुछ मान मर्यादा रखी जाती थी, मान मर्यादा ख़त्म हो गई है, बस मनमानी जो चाहो करो। ऐसे में जहाँ समाजवादी पार्टी के जो तमाम लोगों पे रेड लग रही है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कह दिया ना कि जो भी उनका मुखालिफ होगा उस पर रेड लगे, कि पैसा फंड से नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो आखिरकार जब 5 साल के बाद वोट लेने जाएंगे, भाई करा क्या, तो वो तो कह देंगे भाई नहीं मिला, वो भी कह सकते हैं नहीं मिला, लेकिन ये कोई मानने के तैयार नहीं कि नहीं मिला। मिला तो होगा, कुछ फंड तो होगा, 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी सालाना मिलता है वो कहाँ गया, तो उतने से क्या होता है, एक पुल बनाने में लग जाता है। हाँ, अब कम से कम एक विधायक के पास 100 पुल 50 पुल तो आ ही जाता है, तो वो कहाँ तक पैसा लगाएगा। सारी बातें तो है ना, पैसा किसी को, भाजपा के अलावा किसी को पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वो काम नहीं कराते हैं, अब वो बदनामी होती है, बस यही है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये है कि ये हुकूमत में बहुत नाइंसाफ़ी हुई हमारी खासतौर मुस्लिम कम्युनिटी। तो किस हुकूमत में नाइंसाफ़ी नहीं हुई थी, कुछ बताएं? नहीं होती है, ये बात नहीं है। मैं कहीं गलत करता हूँ तो मैं गलती पर अपने को बचाने की कोशिश करता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन एकदम बिल्कुल जो है ना भी गलती करो फिर भी तो ना भी गलती करूँ फिर भी मुझे कहा जाए तो गलत है। मैं अभी मेरा बच्चा कोई गलती कर जाए तो माँ बाप को पकड़ के लेके जाएंगे, बच्चा तो गलती किया, बच्चे को पकड़ो ना, पूरा घर उठा के लेके जा रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? बहनों को उठा के ले जाए, बेटी को उठा के ले, गुनाहगार सब हो गए। आज तक कहीं ऐसा हुआ है? इस तरीके का तो नहीं होता था। तब फिर ये तो ऐसा तो नहीं, हिंदुस्तान में दस्तूर नहीं है, संविधान नहीं है, कोई हम ऐसी जगह तो नहीं रहते, शख्सी हुकूमत है कि एक आदमी का अमरीत तो नहीं चले, डिक्टेटर तो नहीं चलेगा ना, डिक्टेटरशिप तो चल रही है ना बाकायदा। हमारा बच्चा गलती, मैं गलती करूँ तो मेरा पूरा भाई पूरा खानदान जाएगा, ये कौन सी बात है? मतलब ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी दौर में नहीं चाहिए, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। चलिए, शुक्रिया बातें करने के लिए, आगे बढ़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
मोहम्मद राशिद। ये बताइए, आप तमाम लोग हैं मुसलमान, आज एक पार्टी है जो मुसलमानों के हकदार होने का दावा करती है, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हैदराबाद की हवा है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो क्या इस हवा के चलने की कितनी आशंका है कि कहाँ तक चल सकती है यह हवा? ऐसा है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो बटे हुए हैं। हवा तो ठीक है, हवा का क्या रुख होता है ये तो बात की बात है, मगर मैं सोचता हूँ कि एक अपनी पार्टी उसको मजबूत बनाया जाए और देख के अगर वोट उनको मिल रहा है तो उनको वोट दे और तरक्की का कुछ उम्मीद रखे। और जो ये हुकूमत है ना, इसमें तो कुछ नहीं होगा, खाली हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं, यही तरक्की है और कुछ नहीं। जो भी पैसा मिलता है इनको फंड में, अभी देखिए इलेक्शन में कितने गाड़ियाँ बोला के पैसा दे के आदमी को पैसा भी नहीं देते, सरकारी बस का इस्तेमाल कर, जो कि हमारा ही पैसा जीएसटी का सब इस्तेमाल करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? खाली अपने यही पैसा खर्चा कुछ करेंगे। अरे तरक्की के किस बिना पे ये वोट मांग रहे हैं? खाली हिंदू मुस्लिम यही मंदिर मस्जिद और कुछ तो नहीं किया, कुछ किया होता तो कुछ उस पर वोट मिलता। बस यही इनका चक्कर है, मतलब धार्मिक पंक्तियों को लेकर वोट मांग रहे हैं। नहीं, बस यही ये है कि जो भी है, जो ना समझ है वो भागते हैं उधर। हिंदू मुसलमान कोई भी, जैसे हिटलर के ज़माने में यहूदी को मार के, क्या यहूदी ख़त्म हो गए? या हमको मार के ख़त्म कर सकते हैं कोई भी कौम को, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई है, सिख हो, पारसी है, किसी को आप ख़त्म करना चाहे नहीं ख़त्म, जब तक ऊपर वाला ना चाहे। हाँ, ये जो प्रोडंडा है, संत साधु जो भी हैं ऐसे इसी बात जुमला इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पे कोई बात छुपी नहीं है, पहले बात छुप जाती थी। हाँ, कि भाई एक मरतबा इंदिरा वो जो है महात्मा गांधी जो हत्या हुई थी तो उसमें हंगामा क्या होता है, मुसलमानों ने मारा, फिर फसाद हो गया था। जबलपुर का पहला फसाद नेहरू के वक्त में था। कांग्रेस ने भी तो कोई अच्छा काम नहीं किया, जो कि आज़ादी के दौर में 12% मुसलमान, तो आज 1% भी नहीं है सरकारी महकमा में। क्या इसका नतीजा? इसका कुछ नतीजा नहीं, इंक्रीज होना था वहाँ डिक्रीज हो गया। हाँ, बस यही बात है। बस यही है कि जो भी सरकार है हम चाहते हैं वो अच्छी आए और करे कुछ काम। हाँ, ये तो काम कुछ नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम करेगी और कुछ नहीं, इनके अंदर कुछ सलाहियत है ही नहीं कोई चीज़ की। तो मतलब ऐसी सरकार है जो विकास को लेकर तरक्की करे, मुल्क को तरक्की के नाम पे। आजकल बाहर मुल्कों में कितनी बदनामी है, उनको क्या मालूम? उनको बस अपना मोदी हो चाहे योगी, मुंह बंद करके कोई भी फसाद होता है, कोई भी मामला एकदम चुप्पी। बाहर जाके कहते अमेरिका में क्या पोजीशन थी, इतनी बेइज्जती तो आज तक किसी वजीर आजम, किसी 100-200 से ऊपर मुल्क है, किसी की इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितना मोदी की हुई है। हाँ, चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। चाचा, आपका नाम? नोमान अहमद। जैसा कि सर ने हमें बताया कि अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई, उसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके घर वाले कभी चाहेंगे कि आप, मतलब आप अगर चाहें कि आपके घर की बाहर गांव में बेइज्जती हो, कभी ये चाहेंगे आप? कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। कभी नहीं चाहेंगे। तो कौन सा प्रधानमंत्री चाहेगा कि उसके देशवासी, या कौन सा मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके राज्यवासी उनको बेइज्जत करें? कौन सा चाहेगा? कि आप लोग इतना कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, वो मुसलमानों पे तोहमत कर रहे हैं, कौन से ऐसा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चाहेगा कि उन पे उंगली उठे? और ऐसे वक्त में जबकि 2 महीने में चुनाव है, कि उनकी कुर्सी के 2 डंडे टूटने वाले हैं, ऐसे में देखिए हम लोग तो यही चाह रहे हैं भाई कि किसी के ऊपर उंगली नहीं उठे, लेकिन जो जैसा काम करेगा उसको उसके साथ वैसा ही होगा। और ये बीजेपी वाले का खुद ही देख रहे हैं ना, न्यूज़ वाले जगह जगह न्यूज़ लेते हैं, चैनल है, चैनल वाले ना है, तो कितना मतलब बीजेपी हुकूमत ये जब से आई है तब से सिर्फ उसका क्या काम है, इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा उसका कोई बात कोई है ही नहीं है। हर रैली में, हर भाषण में इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान के बगैर उसकी जो है उसका खाना भी नहीं खत्म होता है जी। ये देख रहे हैं। और दूसरे ये कि जब से जीएसटी नोटबंदी आई है, कोई कारोबार वाला उठा है, सब बैठते जा रहे हैं। और महंगाई कहाँ से आ रही है? लोग कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं फ्री में, राशन क्या वो अपने जेब से बांट रहे हैं? ये हम ही आपकी जेब से लेकर वो बांट रहे हैं। आज सिलेंडर देख लिए कहाँ से पहुँच गया। अच्छा, एक बात बताइए, एक दौर था कि जापान हमसे 10 गुना नीचे था, आज ऊपर कुछ इस कदर है कि 100 गुना ऊपर है। कहाँ कमी आ रही है? कि हमारे अंदर, सरकार के अंदर, कि लोगों के अंदर कहाँ कमी आ रही है? अरे भाई, जो अपने मुल्क की तरक्की चाहेगा तो वही ऊपर जाएगा ना, है? वो तो सिर्फ अपना जेब भर रहे हैं भाई, उनकी रियाया भाड़ में जाए, उससे नहीं मतलब, बस हमारा ही जो है संदूक भरे है, तो फिर ये कहाँ तरक्की आएगी बताइए?
भाई अगर हम हर चीज़ सबको साथ लेकर चलेंगे, विकास के साथ चलेंगे तो देश तरक्की करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताइए। तो फिर जब हम सिर्फ अपने ही पे रह जाएंगे तो फिर कहाँ से उसमें जो भेदभाव रखेंगे, सिर्फ लड़ाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करेंगे। पहले में 5 साल पहले पीछे जाइए, अब 10 साल पीछे जाइए, देखिए कैसा मौसम आज कैसा है। कोई मुसलमान सुरक्षित है? कहीं सफ़र कर सकता है तन्हाई में? तो उसके साथ क्या हादसा पेश आ जाए है? अच्छा, आप मुसलमान हैं जी। कोई आके भाई आपको गोली मार दे, हाँ मार सकता है? बिल्कुल मार सकता है। कैसे मार सकता है सर? अभी इतना थोड़ी आम हो गया। नहीं, आजकल यही है सुरक्षित, आप यही इतने है। सालों से सुरक्षित हैं, अभी भी सुरक्षित है। जब दिल्ली जैसे जो स्टेशन पर जो है जी मतलब माल लिंचिंग हो जा रही है तो कुछ हो रहा है किसी के साथ कुछ हुआ है? वहाँ मतलब 24 घंटा कितनी भीड़ रहती है बताइए? 24 घंटा हजारों आदमी रहते हैं। कैसे किसी को मार दे वहाँ? तो फिर हम बैठे कोई भी आके मार सकता है और कोई उसके साथ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। ये कह रहे हैं। हाँ, ये जिस तरीके से, चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? जी मोहम्मद वामिक नाम है मेरा। अच्छा, बात रखें वामिक भाई, थोड़ा सा दूरी बनाए कैमरामैन। जैसे मेरे भाई कह रहे थे प्रशासन बहुत टाइट है। मेरे गांव का एक बच्चा गायब हुआ है तकरीबन 40 दिन से। अच्छा, और अभी इतने लोगों का आपने बयान सुना, किसी ने उसमें नहीं कुछ बोला। 40 दिन से गायब हुआ, एक FIR नहीं हो पा रही। DM के यहाँ लोग गए, SP के यहाँ लोग गए, सिर्फ आश्वासन। ये मेरे अपने पर्सनल गाँव का मामला है। यही है प्रशासन। अगर वो हिंदू बच्चा होता, मैं कहता हूँ कोई भी होता जो है, मेरे साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका FIR नहीं हो रहा है, ना तो उसकी एक पैसे की उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे हो रही है कार्रवाई, हवा में हो रही है, लगना चाहिए ना, कहीं नहीं कुछ पता चल रहा है। अब यही है आप लोग भी देखिए अपनी बातें, आप लोग तो हमें दूसरे देशों तक घुमा लिए, लेकिन अपने गांव की घटना नहीं बता पाए। इस पे लोगों को बोलना चाहिए था। बहरहाल कि आई बात जी जहन में नहीं आई होगी, ये हो सकता है जी। तो इस पे चुनावी बात अगर हम करें तो किस पार्टी का रुझान इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? देखिए, लड़ाई तो सपा और भाजपा की है, ठीक है। अब अगर लोग ये कह रहे हैं MIM है, मुसलमानों की तैसी है, MIM कितनी पुरानी है? 500 साल पुरानी है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा 7 विधायक जहाँ वो हैदराबाद के थे, अब यहाँ आए हैं, खाता खुल जाए मुश्किल है। अच्छा, हाँ, अब ठीक है, लड़ रहे हैं भाई, सबका इसमें वो है कि सब लोग लड़ सकते हैं। अधिकार तो सबका है। सबको अधिकार है, लड़ सकते हैं। सबकी अपना अलग अलग राय है जी। कुछ लोग उनको भी पसंद कर रहे हैं और हमेशा से रहे हैं। 2% 4%, कभी उलमा में गए, कभी MIM में गए, कभी पीस पार्टी में गए, और कभी कौमी एकता दल आई थी एक वहाँ के नेता की, मुख्तार अंसारी साहब की, उसमें भी गए। तो जाने वाले 2% 4% जाएंगे, ज़्यादातर लोग सपा ही है जी। तो ऐसे में आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? मैं तो सपा के साथ हूँ। सपा के साथ हैं। अच्छा, सपा के साथ है ना। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बड़े भाषणों से, बड़े बड़े माइकों से ये कहा जाता है कि लाल टोपी वाले गुंडे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, झूठ बोलो, राज करो। गुंडा कौन है सबको मालूम जी। गुंडई कहाँ होती है? लखीमपुर में देख लीजिए, हाथरस में देख लीजिए। जो देखता है वो बयान करेगा जी। हाँ, जो सुन के बयान करेगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक। तो ये बताएं, आपने कहा जो झूठ बोलता है वो राज करता है। आपकी सरकार में भी कुछ ऐसे वादे हुए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, 70% वादे पूरे हो गए थे। 70% वादे पूरे हो गए थे। देखिए, आप उठा के देख लीजिए। चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ। लाहिड़ी बाज़ार देख रहे हैं, निज़ामाबाद से लाहिड़ी बाज़ार होते हुए फूलपुर रास्ता गया है। आप समाजवादी पार्टी के विधायक के अंदर आता है, बना नहीं है। चलिए मैं अभी ये सरकार नहीं है ना, सरकार में काम नहीं हो। देखिए, ये इधर की बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ छोड़ता हूँ, निज़ामाबाद विधानसभा छोड़ता हूँ। चले जाते हैं हम अतरौलिया विधानसभा में। जैसे देखिए, वहाँ से मेरी उम्र 42 साल है जी। ठीक है। मैं अपने पूरी उम्र में जितना रोड का काम सपा सरकार में हुआ, मेरा ननिहाल यहाँ से लगता है, यहाँ सिकरौल साहबरी, वहाँ कभी मैं साइकिल पे, मतलब साइकिल से चलने वाला रोड नहीं था। अच्छा। आज क्या है, कितना बेहतरीन रोड है। आप जौनपुर तक पहुँचिए, किसका बनवाया है? आदिल शेख का बनवाया है। अरे यार, जो हुआ है उसको बोलो ना। जो नहीं, आप आदिल शेख की बातें करते हैं, रुक जाइए 2 मिनट। वो रोड आपने देखा आदिल शेख से घर से होते हुए छाव मोड़ पे लाता है, ठीक है। हाँ वो रोड आपने देखा है कि गोठाओं से बसई होते हुए नंदाओं तक लाता है। जी, कितना अच्छा रोड है ये। और वो ऐसा है, हुआ ना काम, शुरुआत तो हुई ना। ये सरकार आई, ये 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। जी। इस 5 साल में कुछ नहीं हुआ, उस 5 साल में कुछ तो हुआ। ऐसे में जैसे कह रहे हैं, जहाँ से वो निकलते हैं बस वही रोड तो बेहतर हुआ। हाँ, गड्ढा मुक्त हो गया, गड्ढा युक्त हो गया जी। इस सरकार में। वो नंदाओं बाजार का भी रोड वैसा ही है। नंदाओं से असाड़े तक जाएं आप उधर, और आदिल शेख देखिए, ऐसा है, जो नई सरकार आई उसकी जिम्मेदारी थी जो काम हुआ था उसको आगे बढ़ाते। आपने वहीं ठप कर दिया।
झूठ बोलो, राज करो। पेवन लग रहा है, चकती लग रही है जी इतने 1-1 फीट मोटे रोड पे आप चकती लगा के क्या करोगे जी। ऐसे गड्ढा मुक्त होता है, अगली बरसात में खत्म। अगली बरसात में खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब ये काम इस सरकार में नहीं हो रहा है ऐसा कह रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम से बेवकूफ़ बना के। चलिए मुझे 5 काम एक चीज़ और जो राशन कह रहे हैं कि महीने में 2 बार बढ़ रहा है, मेरे गांव का राशन दिसंबर का राशन जनवरी में बढ़ रहा है। अभी जनवरी में बढ़ रहा है दिसंबर का राशन, और जनवरी वाला नहीं आया है अभी। यही है, ये तो कोटे का मसला है। रुक जाइए, एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइए। कोई 5 ऐसे काम गिनाइए जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया हो और बेसिकली अखिलेश यादव ने करवाए हों। वही 100 नंबर, 102 नंबर वो महिला वाला, 108 नंबर देख लीजिए जी। और हमारे गांव में जब से मैं पैदा हुआ कभी ये नहीं हुआ था कि शेरवा बाजार से लखनऊ के लिए बस मिलती हो। उसी सपा सरकार में यहाँ से मिलती थी, यहाँ से मिलती थी। हाँ, रोड से सपा सरकार में जो भी रोड बनते थे मैं उससे मैं हूँ। बताइए। तो 4 काम हुए। एक और काम मुझको तो भैया लाइन और ऑर्डर ठीक लग रहा था, और लोगों को नहीं लग रहा, वो अलग चीज़ है। हाँ, मैं उसमें जो है सुरक्षित महसूस कर रहा था। अभी नहीं महसूस कर रहा। चलिए बहुत शुक्रिया। और इस वक्त देख लेते हैं। अच्छा आ जाइए थोड़ा सा भाई। अच्छा बोल चुके हैं, चलिए आशिम भाई आपसे पूछते हैं। अब आप ही ने बुलाया था, देखिए आशिम भाई के द्वारा हमें बुलाया गया। आशिम भाई बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए, ये महफिल सजाने के लिए, और आप भी बुलाना चाहते तो हमें संपर्क कर सकते हैं। आशिम भाई सबसे पहले ये बताएं, आप क्या रुझान है आपका, कहाँ जाने वाले इस बार? देखिए रुझान यही है कि समाजवादी की सरकार आएगी और मुझे भी लगता है कि आनी चाहिए। अच्छा, एक सेकंड दर्शकों मैं आपको बताता चलो कि हाशिम भाई 10 मिनट में निकलने वाले। कहाँ जाने वाले भाई? दुबई की सऊदी? दुबई जाने वाले हैं, और इत्तेफाक फ़ोन करके बुलाया कि अगर हम अभी नहीं मिले तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तो हमें भी स्कूल छोड़ के आना हुआ यहाँ पे। और ये बताएं कि समाजवादी पे आपने कहा जी। क्या ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ ये सरकार फेल हो जा रही है कि आप बीजेपी की तरफ ना जाके समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, या अदर पार्टी की तरफ ना जाके समाजवादी की पार्टी की तरफ जा रहे हैं? ये बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जी, यही सब है इनके अंदर। अच्छा, कौन से ऐसे नहीं है ना, महंगाई के ऊपर इनकी चर्चा है कोई ना, इनका ध्यान है। कौन से ऐसी जगह देख लिया आपने कि हाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हर जगह है, आप देख लिए हर जगह। 2 पॉइंट जैसे अभी कोई भी अगर घटना घटती है, अगर हिंदू का है तो तुरंत उस पर मतलब अगर मुसलमान किसी को मार दिया किसी हिंदू को, फिर उसके बाद देखिए कितना उस पर केस लगता है एक मुसलमान। चलिए मुसलमान को आप कह रहे हैं, मैं बताता चलूँ कि योगी राज में तमाम दलों के लोग एक जगह प्रदर्शन करते हुए, मैं जगह और लोगों का नाम ना लेना चाहूँगा, तो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ नमाज नहीं होगी। यही योगी राज था कि वहाँ पे पुलिस वालों ने लोगों को हटाया और नमाज पढ़ने की जगह दी। बताइए अब। देखिए ये राजनीति है, राजनीति के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं तब कैसे आपने कह दिया कि राजनीति थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अगर आप 10 काम है, अगर 10 काम नहीं कर रहे, 1 काम तो करेंगे, 9 काम खराब करेंगे, 1 काम अच्छा कर देंगे तो बस पब्लिक उसी पे खुश हो जाएगी। और सामने इलेक्शन है, इसके लिए थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं धारा 370 कश्मीर इन्हीं सरकार में निकला, तो ऐसे में हटाया गया, तो ऐसे में आपको क्या लगता है गलत किया गया, या तमाम जो राम मंदिर का निर्माण कराया गया जिसमें आप कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, इसमें तमाम पॉइंटें रखी जाती हैं? देखिए बाबरी मस्जिद जो थी वो अल्लाह के घर से, वो अल्लाह की घर है अल्लाह का, वो तो जिंदगी भर रहेगी इंशाल्लाह अगर थी वहाँ पे। अब बड़े बूढ़े बताएंगे कि थी कि नहीं थी, लेकिन जो बता रहे हैं कि थी तो वो तो इंशाल्लाह रहेगी। कोर्ट ने तो फैसला अपना सुना दिया, कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट जो फैसला दिया सही नहीं दिया, एक तरफा है, इस तरफ फैसला नहीं। जो है ना, आप भी बाहर मुल्कों में देखेंगे ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, अब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट कोई अहमियत नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ, अब वो ख़त्म हो गया कि पहले सुप्रीम कोर्ट थी मगर अब नहीं है, क्योंकि जिसका सबूत सबूत जो जिसका नहीं मिले उसको फैसला करने वाले का कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि हाँ थी मंदिर का, कोई भी निशानियाँ मिलती तो आदमी कहता चलो हाँ कुछ है। हाँ, तो इसीलिए मंदिर मस्जिद का मामला तो खत्म हो गया। अब फिर दूसरा ये हौसले इनके बुलंद हो गए हैं, ये कुछ ना कुछ इसी तरह चलता रहेगा। हिंदुस्तान जो है बर्बादी के अलावा अब कोई तरक्की के आसार तो अभी बर वक्त नहीं लगते। हाँ, ये ऊपर ही से कुछ हो सकता है, मालिक का जो होगा वही होगा, मगर कोई सामने जो इनके नज़रिया है ना कोई अच्छे तो नज़र नहीं आते, वैसे अल्लाह मालूम। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए बातें थी हमारी शेरवा नहर से, शेरवा गांव से थी, शेरवा नहर से नहीं। और यदि आप भी बुलाना चाहें तो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो पे दिखाए गए हैं, वो मेरा ही है, उस पर बातचीत कर सकते हैं आप। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं बेशक आऊँगा। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए ज़िया न्यूज़।